सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित युवा सहकार सम्मेलन और यूपी कोऑपरेटिव एक्सपो 2025 का शुभारंभ किया। सीएम योगी ने संबोधन में कहा कि आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर किसानों के लिए एक नई व्यवस्था लागू करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक LDB के माध्यम से मिलने वाले ऋण की ब्याज दर को कम किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अब किसानों को ये लोन केवल 6% ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा और इसमें राज्य सरकार योगदान देगी। डिजिटलीकरण, ई गवर्नेंस और पारदर्शी नीतियों में के माध्यम से आज सहकारिता क्षेत्र में भी सुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित होने की कार्रवाई आगे बढ़ी है। एमपैक्स के माध्यम से हमारी जो बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समितियां थी, इनके माध्यम से इनकी सदस्यता का विस्तार, इनमें फाइनेंशियल इंक्लूजन को, वित्तीय समावेशन को भी जोड़ते हुए आगे बढ़ाने का कार्य, कृषि और ग्रामीण विकास को इसके माध्यम से आगे बढ़ाने और सहकारिता आंदोलन को और मजबूत इसके माध्यम से प्रदान किया गया है। सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार इतने बड़े पैमाने पे कार्यक्रम हुए हैं। 26 जनवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष का शुभारंभ किया गया। रन फॉर कॉपरेशन में हजारों इस फील्ड से जुड़े हुए लोगों ने इसमें सहभागिता की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य लघु और सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत सरकार LDB के जरिए 6% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराएगी। इससे अधिक जो भी ब्याज बनेगा उसका भुगतान राज्य सरकार स्वयं करेगी। इसका सीधा लाभ ये होगा कि किसानों पर ब्याज का अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। आप सभी युवाओं से इस बारे में अपील करूंगा कि हमारा युवा सहकारिता आंदोलन का एक भविष्य है और उसका भविष्य का शिल्पी है। आपको इस दिशा में अपने आप को तैयार करना है। यह युवा सहकार सम्मेलन या प्रदेश की समृद्धि और प्रदेश की सामूहिक विकास की दिशा में एक नया मील का पत्थर साबित होगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भारत सरकार के माध्यम से सहकार से समृद्धि, सहकार से आत्मनिर्भरता का विजन देशवासियों को दिया है कि हमें 2047 में विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करना है, उसे साकार करने की दिशा में सहकारिता आंदोलन में उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। इस दौरान उन्होंने सहकारिता क्षेत्र के विकास और पिछली सरकारों की कार्यप्रणाली पर कड़े प्रहार किए। बता दें कि पहले 16 जिलों सहकारी बैंक दिवालिया होने की कगार पर थे और उनके लाइसेंस रद्द होने वाले थे, जिन्हें हमारी सरकार ने फिर से पुनर्जीवित कर स्वस्थ बनाया है। सीएम ने कहा कि पिछली सरकारों के माफिया राज की वजह से किसानों के लगभग 4700 करोड़ फंसे हुए थे, जिसे उनकी सरकार ने चरणबद्ध तरीके से वापस दिलाया। प्रदेश के अंदर भंडारण, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी कोऑपरेटिव क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हम सबको देखने को मिला है। भारत सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं, उनके माध्यम से कोठवा पांडे एमपैक्स ने 1500 मेट्रिक टन क्षमता का गोदाम बनाया है, जो सबसे बड़ा गोदाम के रूप में इस क्षेत्र में मौजूद है। और मुझे लगता है किसी भी कोऑपरेटिव के द्वारा बनाए गए बड़े गोदाम में उसकी गिनती होती है। 25-26 में 24 नए पैक्स के द्वारा भी ऐसे स्टोरेज बनाने की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। 502 एमपैक्स में सोलर रूफटॉप पैनल की भी स्थापित करने का कार्य पूर्ण किया गया है। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जितने भी हमारे पुराने और जर्जर वेयर हाउस थे,
उनकी मरम्मत के लिए प्रत्येक एमपैक्स को 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता, अब तक 70 करोड़ से 980 एमपैक्स को सुदृढ़ीकरण करने का कार्य हुआ है। 25-26 में 30 करोड़ इसमें अतिरिक्त प्रावधान भी हम लोग इसके साथ किए हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य अब एक जिला एक सहकारी बैंक के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने तुलना करते हुए कहा कि पिछली सरकारों में एक जिला एक माफिया की संस्कृति थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश सुशासन और सहकारिता के माध्यम से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। पिछली सरकारें वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया पालती थी, यानी कोऑपरेटिव क्षेत्र तो पिछली सरकारों की माफिया राज के कारण बर्बाद हो गया था। किसान की पूंजी फंस गई थी, हजारों करोड़ फंस गई थी। 4700 करोड़ रुपए का हमने 16 जो कोऑपरेटिव बैंक जिनके लाइसेंस जब्त हो गए थे, किसानों का वो पैसा हम लोगों ने फिर धीरे धीरे करके वापस करवाया। आज वो पैसा भी वापस है, बैंक भी फिर से अपना काम करते हुए आगे बढ़ रहा है। अब हम लोग डिस्ट्रिक्ट यानी माफिया से तो प्रदेश से मुक्ति हो गई, लेकिन अब वन डिस्ट्रिक्ट वन कोऑपरेटिव बैंक की दिशा में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस योजना के लागू होने से किसानों को खेती से जुड़े कार्यों के लिए सस्ता और सुलभ ऋण मिल सकेगा, जिससे वे अपनी जरूरतों को आसानी से पूरा कर पाएंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सहकारिता के माध्यम से किसानों को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। यूपी सहकारी ग्राम विकास बैंक के माध्यम से ऋण सुविधा को सरल और किसान हितैषी बनाया जा रहा है, ताकि जरूरतमंद किसान बिना किसी परेशानी के लाभ उठा सके। बता दें कि सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों किसानों को राहत मिलेगी और कृषि क्षेत्र में निवेश भी बढ़ेगा। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना किसानों को आर्थिक मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगी और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।